नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारी गोल्डन एरा एजुकेशन में स्वागत है। उम्मीद करता हूँ सब आप सभी लोग अच्छे होंगे। आइए, जैसा कि कल की क्लास में हमने देखा था, संविधान निर्माण की बातें कही थी, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का जो चैप्टर था कल के सेशन में हमने देखा था और पूरा भी किया था। तो उससे संबंधित जो भी सवाल प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं वनडे एग्जाम में, उससे संबंधित सवाल को हम यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो पहला सवाल जो है आपके सामने, पहला क्वेश्चन, संविधान सभा को संविधान तैयार करने में कुल कितना समय लगा था? ऑप्शन है 2 वर्ष 11 माह 19 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 3 वर्ष 11 माह 18 दिन और 5 वर्ष 11 माह 20 दिन। इसी टाइप के सवाल बनते आए हैं हमेशा से और एक बड़ा कंफ्यूज भी लोगों को कर सकता है कि 11 माह 18 दिन, 11 माह 19 दिन, इसी में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमने आपको बताया था कि संविधान लगभग 3 वर्ष, मतलब कहीं कहीं लिखा रहता है, तो इसका ऑप्शन होगा बी, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का टोटल इसमें समय लगा था। इसी के दौरान देखा गया था कि 60 देशों के संविधानों का जो है संकलन किया गया था। आइए दूसरे क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, देखते हैं दूसरे क्वेश्चन में संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब और किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो जैसा कि देखते हैं क्वेश्चन, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब और किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, 9 दिसंबर 1946 डॉक्टर सच्चिदानंद, 9 दिसंबर 1946 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और उपरोक्त में से कोई नहीं। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी और उसी बैठक में अस्थायी अध्यक्ष के रूप में, टेम्पोररी चेयरमैन के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। इसका सीधा ऑप्शन होगा बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान निर्माण, भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के आधार पर कब हुआ था? संविधान सभा के लिए चुनाव तो जुलाई 1946 में हुए थे, लेकिन इसका गठन कब हुआ था? तो इसका गठन 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। कहीं कहीं 6 दिसंबर 1946 भी आता है, तो 9 दिसंबर 1946 का ऑप्शन है। अगर यहाँ 6 भी होगा तो भी आप क्लिक करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 14 क्वेश्चन है, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? अभी हमने देखा कि संविधान सभा की पहली बैठक फिर गठन 9 दिसंबर 1946, तो वहां हमने आपको बताया कि 6 दिसंबर 1946 होगा। यहाँ थोड़ा सा ऑप्शन ये गलत हुआ है, नवंबर की जगह यहाँ दिसंबर होना चाहिए। तो दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, इसी टाइप के क्वेश्चन वनडे एग्जाम में हमेशा पूछे गए हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन हमेशा आते रहे हैं। भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किसने छोड़ा? सवाल बन रहा है, ब्रिटिश संविधान ने छोड़ा, आयरलैंड के संविधान ने छोड़ा, भारत सरकार अधिनियम 1935 या रशिया का संविधान है? जैसा हमने आपको बताया था शुरुआत में ही कि भारत सरकार अधिनियम 1935, इसी के आधार पे जब तक हमारा संविधान निर्माण नहीं हुआ था, बनकर तैयार नहीं हुआ, इसी के आधार पे शासन बनाया गया और इसका लगभग 250 प्रावधान, 250 प्रोविजन, नियर अबाउट 70% हिस्सा भारत सरकार अधिनियम 1935 से हमारे संविधान में लिया गया है। तो सर्वाधिक प्रभाव भारत सरकार अधिनियम 1935 में छोड़ा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बहुत फेमस क्वेश्चन ये रहा है, निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? जब 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी संविधान सभा की, तो उसके बाद 11 दिसंबर को दूसरी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी सदस्यता चुनी गई, लेकिन पहला प्रस्ताव 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में प्रस्तुत किया था। तो इसका सही आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने ही उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, जिसमें भारत के भविष्य की बातें कही गई थी और 22 जनवरी 1947 को इसको स्वीकार कर लिया गया था सभा के द्वारा। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? अभी हमने आपको बताया पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। इसके बाद प्रारूप समिति का सदस्य कौन नहीं था? प्रारूप समिति में जैसा कि 7 सदस्य थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उसके अध्यक्ष थे और बाकी सदस्यों के नाम थे, हमने आपको बताया था, एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, मोहम्मद सादुल्ला, एन माधवराम, वीटी कृष्णामाचारी, के एम मुंशी। इसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे
ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष, प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? जवाहरलाल नेहरू ने तो वयस्क मताधिकार की बातें कही थी, ठीक है, प्रत्यक्ष चुनाव। लेकिन जब कैबिनेट मिशन आया तो उसने कहा प्रांतीय सभाओं के द्वारा संविधान सभा का गठन किया जाएगा या चुनाव किया जाएगा। तो इसमें अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय सभाओं द्वारा किया गया था या प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा किया गया था। किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? 1949, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ। उसी दिन हमने उसको अडॉप्ट किया था, लेकिन लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। जिस दिन ये लागू हुआ उसी दिन भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना। तो इसका ऑप्शन क्या होगा सही? 1950, डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? ये तो अभी हमने अपने रिपीटेड क्वेश्चन में दिखाया। संविधान सभा के सदस्य कौन थे इसमें पूछा गया है। तो मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी को छोड़ के लगभग सभी लोग जो उसमें बड़े बड़े नेता थे संविधान सभा के प्रतिनिधि या सदस्य के रूप में सम्मिलित थे। जवाहरलाल नेहरू भी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब भी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इसका सही ऑप्शन होगा सभी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? ए क्या है इसमें? अ ब स द। अ में दिया हुआ है यहाँ वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, बिल्कुल यहाँ वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। एकल संक्रमणी मत की पद्धति के माध्यम से समानुपातिक प्रणाली पर आधारित थी। यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, नहीं। यह अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। यह बहुदलीय संरचना नहीं थी, नहीं। इसमें बहुदलीय संरचना थी, बहुत से दलों ने इसमें हिस्सा लिया था। यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी। जी हाँ, यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी, जैसे संघ शक्ति समिति, संविधान समिति, देशी रियासतों से समझौता समिति, झंडा समिति, तमाम प्रकार की समितियां हैं। तो इसमें सवाल पूछा है कि कौन से कथन सही है। तो पहला कथन क्या है? यहाँ वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, ये सही है। दूसरा ऑप्शन यहाँ प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, नहीं, ये गलत है। यहाँ बहुदलीय संरचना नहीं थी, ये भी गलत है। यहाँ कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी, ये सही है। तो अ और द सही है। तो इसका मतलब ऑप्शन ए जो है आपका अ और द ये सही है। बीएन मित्र की जगह प्रारूप समिति का जो है सदस्य किसे बनाया गया? जब प्रारूप समिति का गठन हुआ था उसके बाद 7 सदस्य थे, तो बीएन मित्र कुछ आकस्मिक कारणों की वजह से रिजाइन कर दिए थे। तो उनकी जगह भरने के लिए एन माधव राव को जो है सदस्यता ग्रहण कराई गई। डीपी खेतान भी उसमें सदस्य थे, लेकिन इनकी मृत्यु आकस्मिक हो गई, तो टीटी कृष्णाचार्य को डीपी खेतान की जगह लाया गया था। तो सवाल बनता है कि बीएन मित्र की जगह किसे प्रारूप समिति का सदस्य बनाया गया? तो एन माधव राव को। अगर यही पूछता डीपी खेतान की जगह किसको बनाया गया, तो टीटी कृष्णाचार्य को। तो कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है, बीएन मित्र की जगह एन माधव राव आए थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान को बनाने में कुल कितने अधिवेशन हुए? टोटल 11 अधिवेशन हुए थे, लेकिन 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई। एक तरीके से उसी दिन राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान को अपनाया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति चुना गया और उसी दिन बाकी सदस्यों ने जो है हस्ताक्षर किए। तो वो अंतिम बैठक थी और टोटल 12 अधिवेशन इसको लेके हुए थे। कुल 12 अधिवेशन हुए थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया? ध्यान दीजिएगा, लागू कब किया गया ये नहीं, कब पारित किया गया। मतलब 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को स्वतंत्र भारत का संविधान पारित किया गया, मतलब एडॉप्ट किया गया, अंगीकृत किया गया। अब आता है सवाल, भारत का संविधान कब लागू या प्रभावी किया गया? ये बहुत ही चर्चित क्वेश्चन रहा है, बहुत ही मतलब ट्रेंडिंग क्वेश्चन ये रहा है। ये हर एग्जाम में आए हैं और इसमें लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं। 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था, अंगीकृत किया गया था, एडॉप्ट किया गया, लेकिन लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया था।
क्यों किया गया था? जब हिस्ट्री पढ़ेंगे आप तो दिसंबर 1929 का लाहौर अधिवेशन पढ़ेंगे जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग कही गई थी। 26 जनवरी ही था 1930, उसी के लिए 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया। इसी दिन हमारा संविधान या हमारा देश गणतंत्र बना, जिसे हम रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया? ये भी बड़ा ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। अभी हाल ही में जो एग्जाम हुआ यूपीपीसीएल 2020 का, उसके प्री में ये सवाल आया हुआ है 22 जुलाई 1947 को। कई लोगों ने इसको 24 जनवरी 1950 ही लगाया था, इस ऑप्शन नहीं उस ऑप्शन में था, तो इसका सही आंसर यही होगा 22 जुलाई 1947। बाकी राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रगान ये सब 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? अभी हमने चर्चा की आपसे, प्रारूप समिति में टोटल 7 सदस्य थे। संविधान सभा के स्थायी सदस्य अध्यक्ष कौन थे? 9 दिसंबर 1946 को जब पहली बैठक हुई तो अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद को चुना गया। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष, परमानेंट चेयरमैन घोषित कर दिया गया। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। प्रारूप समिति के सदस्य कौन थे? सभी थे। कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी, इनको केएम मुंशी शॉर्ट नेम इनका है, केएम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन गोपाल स्वामी आयंगर, मतलब उपरोक्त सभी लोग इसमें जो है थे, प्रारूप समिति के सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत गणतंत्र कब बना? अभी हमने आपको बताया जिस दिन लागू हुआ उसी दिन गणतंत्र बना, 26 जनवरी 1950 को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। ये देखिए सवाल आ गया, हमने आपसे कहा ना संविधान सभा का गठन या स्थापना कहीं कहीं 9 दिसंबर 1946 दिया है, कहीं कहीं 6 दिसंबर 1946 दिया गया है। तो 6 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? जब 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया, उसी दौरान बीएन राव को, सर बीएन राव, बेनेगल नरसिंह राव को जो है हमारा संवैधानिक सलाहकार बना दिया गया। इनकी बारे में कहानी कही जाती है कि इसके पहले ये अंग्रेजों के लिए काम करते थे, एक उच्च पदस्थ अधिकारी थे। जब अंग्रेज छोड़ के देश जाने लगे तो इन्होंने कहा कि हम रिटायरमेंट लेंगे, लेकिन उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इनसे बात की और कहा कि अब अपने देश के लिए काम करने का समय आया है, तो आप रिटायरमेंट कैसे ले सकते हैं। उसके बाद इन्होंने कहा नहीं, मैं आपके द्वारा दिया गया जो भी पद होगा मैं उसको स्वीकार करूंगा। तो इन्हें संवैधानिक सलाहकार, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर इन्हें बना दिया गया। संविधान सभा के अध्यक्ष, अभी इसको हमने बताया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। यहाँ पूर्वी नहीं पश्चिमी होना चाहिए। ये भी ट्रेंडिंग क्वेश्चन रहा है प्रीवियस ईयर का, गलती से मिस्टेक हो गया है। तो सबसे पहले तो पूर्वी बंगाल से हुआ था। जब भारत का विभाजन नहीं हुआ था तो पूर्वी बंगाल से भीमराव अंबेडकर साहब का जो है निर्वाचन हुआ था, वहीं से ये चुने गए थे। लेकिन भारत का जब विभाजन हो गया, पाकिस्तान बना दिया गया, तो बंबई प्रेसिडेंसी के पूना सीट से एमआर जयकर को हटाकर या उनसे इस्तीफा दिलाकर बंबई प्रेसिडेंसी से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को चुना गया। तो इसमें सवाल बनता है कि पहली बार कब चुना गया था, मतलब किस प्रेसिडेंसी से? तो पूर्वी बंगाल से। लेकिन दूसरी बार कहां चुना गया? तो बंबई प्रेसिडेंसी से। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है कि पश्चिमी बंगाल से, गुजरात से, बंबई प्रेसिडेंसी से, पंजाब से। तो बंबई प्रेसिडेंसी से इनका चुना गया था। बहुत कंफ्यूज करते हैं ऐसे क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में धर्म चक्र में अरों की संख्या कितनी? जो तीलियां हैं, तो उन तीलियों को अगर आप देखेंगे तो 24 तीलियों की संख्या है। इससे आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन को हम देखते हैं। निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, जेबी कृपलानी, बीएन राव। तो जैसा कि हमने आपको समितियों के बारे में बताई थी, संघ संविधान समिति का अध्यक्ष
डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। कैबिनेट मिशन के समय भारत का वायसराय कौन था? कैबिनेट मिशन जो है 24 मार्च 1946 को भारत आया था। उसमें लॉर्ड वेवेल भारत में वायसराय थे। इनके द्वारा शिमला समझौता कराया गया था, शिमला बैठक कराई गई थी जो विफल रहा था। संविधान सभा में कुल सदस्य संख्या कितनी रखी गई थी? जब कैबिनेट मिशन आया था तो संविधान सभा में उसमें टोटल उसने 389 सदस्य संख्या रखी थी, लेकिन भारत विभाजन हुआ तो सदस्यों की संख्या 299 पे आ गिरी। लेकिन अगर इसमें सवाल पूछता है संविधान सभा में कुल सदस्य संख्या रखी गई तो 389 इसका आंसर होगा 389। भारतवासी स्वयं अपने राजनीतिक भाग्य का निर्धारण करेंगे, ये कथन किसका था? हमने जब आपको संविधान निर्माण की बात कही थी तो संविधान के मान के बारे में पहले ही पॉइंट में बताया था कि सबसे पहले तो लोकमान्य तिलक ने आवाज उठाई थी स्वराज विधेयक के माध्यम से, लेकिन 1922 ईस्वी में गांधी जी ने कहा 1922 ईस्वी में गांधी जी ने कहा कि भारतवासी अपने राजनीतिक भाग्य का निर्धारण स्वयं करेंगे, तो इसका ऑप्शन में महात्मा गांधी होगा। 1922 में ये कथन उन्होंने कहा था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत को 2 राज्यों में विभाजन का प्रस्ताव रखा गया था। माउंटबेटन योजना, इटली की घोषणा, कैबिनेट मिशन, क्रिप्स प्रस्ताव में। क्रिप्स प्रस्ताव में पहली बार रखा गया था डोमिनियन स्टेट, 2 राज्य की बातें नहीं रखी गई थी, इसीलिए तो मुस्लिम लीग ने इसको नकार दिया था और कांग्रेस ने इसलिए नकारा ये डोमिनियन स्टेट, तो कांग्रेस को ये स्वीकार नहीं था इसलिए इसको हटा दिया गया। कैबिनेट मिशन ने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं रखा था। इटली की भी घोषणा में कोई प्रस्ताव नहीं था। माउंटबेटन की योजना, जिसे 3 जून की योजना कहा जाता है, इस योजना में भारत को 2 राज्यों में बांट दिया गया। पहला पाकिस्तान बना दिया गया, दूसरा भारत बना दिया गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कैबिनेट मिशन के सदस्य थे पैंथिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर कनिंघम, क्रिप्स वेवेल। 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन आया हुआ था भारत में। उसमें पैंथिक लॉरेंस जो अध्यक्ष थे, क्रिप्स थे और अलेक्जेंडर थे, ये 3 लोग थे। तो अलेक्जेंडर कनिंघम, पैंथिक लॉरेंस और क्रिप्स। वेवेल जो उस समय थे वायसराय थे, वो सदस्य नहीं थे, इसलिए इसमें 1 2 3 पैंथिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर और क्रिप्स। वेवेल उसमें वायसराय हुआ करते थे भारत के। भारत में अंतरिम सरकार की स्थापना कब हुई? ये सवाल बड़ा चर्चित है। संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 में जो है चुनाव हुए थे, तो संविधान सभा के भी रूप में काम करना था, इंटरिम गवर्नमेंट के रूप में भी इसको काम करना था। तो 2 सितंबर 1946 को संविधान सभा का गठन किया गया था। बुलाया तो बहुत पहले ही गया था, घोषणा कर दी गई थी, लेकिन 2 सितंबर 1946 को एक समारोह के दौरान समारोह आयोजित करके 2 सितंबर 1946 को सबको शपथ दिलाया गया और इंटरिम गवर्नमेंट की स्थापना कर दी गई। उसके बाद दिसंबर 1946 में संविधान सभा की स्थापना की गई। तो इस तरीके से जो हमारा सेकेंड चैप्टर था, एक तरीके से कह सकते हैं संविधान का निर्माण, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वो हमारा समाप्त हुआ। उससे संबंधित जितने आए हुए प्रीवियस ईयर के सवाल थे, वो सवालों को हमने देखा, जांचा, परखा और उम्मीद करता हूं कि इससे संबंधित जो भी चीजें आने वाली आगामी परीक्षाएं इसी से संबंधित हो, इससे बाहर करना हो। अगला जो हमारा चैप्टर है, अगला टॉपिक है, वह संविधान की विशेषता। अगला टॉपिक हमारा है संविधान की विशेषता। ये टॉपिक जो है कल से हम शुरू करेंगे और इसके बारे में बताएंगे कि हमारे संविधान की मूलभूत विशेषताएं क्या है, जैसे मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, लिखित संविधान, तो जो भी चीजें हैं इससे संबंधित हम कल के सेशन में शुरू करते हैं। तो वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। उम्मीद करता हूँ जो भी चीजें होंगी, अगर कुछ छूटी भी हुई होंगी तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। चलिए इसी के साथ हम अपने बात को यहाँ विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।